भारत 1.3 मिलियन लोगों का देश है, जहां पर कचरा मैनेजमेंट का संकट सबसे बड़ा है। हर साल भारत में कई करोड़ टन का कचरा पैदा होता है और उसे सही जगह डंप करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस कचरे को बनाने में सबसे बड़ा हाथ WTE प्लांट्स का है। यह एक ऊर्जा पैदा करने का साधन है। स्वीडन बहुत लंबे समय से ऊर्जा पैदा करने के लिए कचरे को जला रहा है, मगर यह साधन महंगा है। WTE प्लांट्स की ऊर्जा कोयले या गैस प्लांट से पैदा हुई ऊर्जा से 2 गुना महंगी है। WTE प्लांट्स के बेहतर काम के लिए कचरे को अलग अलग करना ज़रूरी है, लेकिन हम अभी तक इस काम में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। भारत में इकट्ठा किया गया कचरा अनियंत्रित है और इसमें रेत और कंक्रीट जैसी सामग्री की गिनती अधिक है। इन्हीं कारणों की वजह से पिछले दिनों ही बेंगलोर, करीमनगर, लखनऊ और दिल्ली के WTE प्लांट्स को बंद कर दिया गया है। खासकर दिल्ली के WTE प्लांट के खिलाफ लोगों का आंदोलन बढ़ रहा है। सुखदेव विहार और जसोला के दक्षिणी दिल्ली क्षेत्रों के निवासियों ने अपने क्षेत्र में WTE प्लांट बंद करने के लिए 23 मार्च 2019 को विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली के निवासियों का मानना है कि यह गंभीर स्वास्थ्य हानिकारक बन गया है। इन समस्याओं की वजह से ही 1.3 मिलियन जनसंख्या वाले देश में WTE प्लांट के भविष्य पर एक सवाल है। भारत में 1990 से स्थापित सारे WTE प्लांट्स में से 50% बंद हो चुके हैं और बाकी बचे हुए 50% पर पर्यावरण के नियमों का पालन न करने का आरोप लग चुका है। इसी तरह ओखला WTE प्लांट पर पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए NGT ने 3 साल पहले 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि बदबू और जहरीला धुआं अभी भी पैदा हो रहा है। दिल्ली एक महत्वपूर्ण अध्ययन। दिल्ली जैसे मेगा सिटी में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी MSW प्रबंध एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां लैंडफिल यानी कचरा भराव क्षेत्र अधिक भर रहा है और नई लैंडफिल बनाने के लिए शायद ही कोई जगह बची है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में हर वर्ष 62 मिलियन टन MSW पैदा होता है। अकेले दिल्ली हर दिन लगभग 10,000 टन कचरा पैदा करता है। हर दिन भलसुआ, ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भारी मात्रा में कचरे को डंप किया जा रहा है। यह लैंडफिल साइट अवैध हैं क्योंकि वे MSW नियमों के तहत नहीं आते हैं। हालांकि कचरा क्षेपण के लिए 20 मीटर सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन यह स्थल 50 से 70 मीटर से भी अधिक विशाल पहाड़ों में बदल गई है। नरेला बवाना स्थल को 2011 में कमीशन किया गया था। यह दिल्ली में पहली बार वैज्ञानिक रूप से बनाई गई लैंडफिल है और अभी भी इसकी काफी जगह बाकी है। इस स्थल में लगभग 13,000 मीट्रिक टन MSW को अलग अलग करके प्रोसेस किया जाता है। साल 2019 में ही 3 नए लैंडफिल रानीखेड़ा, सोनिया विहार और घना गुजरान खादर में प्रस्तावित हुए हैं। हर डंप में एक काला पदार्थ लीचेट निकलता है। जैसे ही बारिश होती है, यह पदार्थ कूड़े के पहाड़ों से निकलता है और पास की नदियों में प्रवेश कर जाता है। SWM का संकट अभी भी अधिकतर है क्योंकि वे घरेलू कचरे से शुरू होती हैं और कचरे के निपटान तक जमा रहती हैं। इसकी वजह से स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और प्रदूषण भी फैलता है। SWM में सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं कचरे को ढंग से अलग अलग करना, लैंडफिल के लिए ज़मीन की कमी,
वेतन और निपटान सुविधाओं के लिए पैसे की कमी आदि। गोवा के बाद प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दिल्ली दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जिस कचरे का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है किसी और रूप में, उन्हें रिसाइक्लेबल कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, धातु, स्क्रैप आदि। प्लास्टिक हल्के वजन का और टिकाऊ होता है, परंतु इसके उपयोग से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए इसे मानव, जानवरों, समुद्री जीवन और आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारत में 77% कचरा खुले में ही छोड़ दिया जाता है, 18% खाद बन जाता है और केवल 5% का फिर से उपयोग कर लिया जाता है। क्या प्लास्टिक का उपयोग करना हमारे लिए सही है? भारत में प्लास्टिक कचरे का लगभग 60% दोबारा उपयोग किया जाता है। 1 टन स्टील स्क्रैप के पूर्ण उपयोग से 1.2 टन लोहा, 0.7 टन कोयला, 0.5 टन चूना पत्थर, 287 लीटर ईंधन तेल, 2.3 घन मीटर लैंडफिल की बचत होती है। और यह सब 40% कम पानी और 58% कम कार्बन पदार्थों के साथ हासिल किया जा रहा है। उपयुक्त ज्ञान के बावजूद हमारे पास अभी भी उचित रिसाइकलिंग तंत्र नहीं है। भारत की रिसाइकलिंग दर कई कारणों से कम हो रही है। कचरे को रिसाइकिल करने के तंत्र बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं होते हैं। अधिकतर नगर निगम का बुनियादी ढांचा पुराना है और इसी कारण यह मुश्किल हो जाता है। रिसाइकलिंग की अधिकतम उपयोग होने वाली विज्ञान पुरानी है। प्लास्टिक को 20वीं शताब्दी का सबसे काम आने वाला उत्पाद माना जाता था, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले जहरीले कचरे ने इसके उपयोग प्रबंध को कठिन और बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। उन्हें मूल रूप के विपरीत विभिन्न उत्पादनों में पुनः पेश किया जा सकता है।